बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन के बारे में बताया था। तो आज हम कुछ कॉमन बीमारी डिस्कस करेंगे जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। आज की वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज जो हमने कॉमन डिजीज सेलेक्ट की हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती हैं, उसमें सबसे पहली है पीसीओएस या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दूसरी है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं। और तीसरा मोटापा। इन डिजीज़ के साथ मैं इनकी डाइट भी शेयर करूंगा ताकि आपको उसको फॉलो करने में आसानी हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला डिसऑर्डर जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है वो है पीसीओएस या पीसीओडी। पीसीओएस या पीसीओडी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज। ये जो डिजीज है बहुत कॉमन होती है फीमेल्स में, स्पेशली 15 से 45 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब पीसीओएस में होता यह है कि जो आपकी ओवरीज है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एबनॉर्मल फॉलिकल्स जनरेट होते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी पीसीओएस जो है वो एक हार्मोनल डिजीज है, हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब ये हार्मोन्स होते कौन से हैं? इन हार्मोन्स को हम कहते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एक्चुअली सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में नॉर्मली फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन पीसीओएस या पीसीओडी में होता यह है कि जो एंड्रोजन्स की अमाउंट है फीमेल्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। अब जब एंड्रोजन्स की मिकदार आप में ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि फेशियल हेयर यानी चेहरे पर बाल, सेकेंडली बेली फैट पेट की चर्बी है वो ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड, हेयर लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका वॉइस चेंज हो सकता है, मर्दाना आवाज़। उसके साथ साथ हेयर फॉल, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी ब्लीडिंग का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और पीसीओएस इनफर्टिलिटी यानी बांझपन तक भी आपको लेके जा सकती है। तो अब हम आते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी की कॉज क्या है। हमने पहले कहा जिस तरह की इंसुलिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट है पीसीओएस, तो हाई इंसुलिन लेवल जो है वो आपको पीसीओ कॉज कर सकता है ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक और हार्मोन होता है उसे हम एलएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसका भी जब बॉडी के अंदर लेवल ज्यादा होता है तो वो पीसीओएस या पीसीओडी कॉज कर सकता है। अब इसके पीछे बाकायदा एक पूरी थ्योरी है, एक मैकेनिज्म है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद करें कि हाई इंसुलिन लेवल की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओएस या पीसीओडी कॉज होता है। तो अगर आप पीसीओएस से पीसीओडी का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। देखिए पीसीओएस या पीसीओडी एक मेडिकल कंडीशन है तो इसको डॉक्टर के पास ही लेके जाएं। किसी हकीम या किसी भी ऐसे अनक्वालिफाइड पर्सन के पास ना लेके जाएं जिसको इसका नॉलेज ही नहीं है। हम देखें हैं बहुत से ऐसे अनक्वालिफाइड लोग टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है और वो मशवरे भी देते हैं। प्लीज़ ऐसी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप बिलीव ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी हिदायत पर अमल करें। तो डाइट का एक बेसिक रोल होता है पीसीओएस या पीसीओडी। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। अब क्योंकि ये डिजीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है तो आप डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीसीओएस या जो पीसीओडी है इसमें जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है वो होता है आपका वेट लॉस। जब आपका वेट कम होगा तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें जो आपका वेट है वो आपका बीएमआई यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके मुताबिक हो। तो पीसीओएस आप डाइट से काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। आप अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपनी डाइट चेंज करेंगे और आप एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और आप अपनी जो लाइफ है उसको बहुत आराम से गुजार सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी डाइट की तरफ कि कौन सी ऐसी डाइट है जो हम पीसीओएस में फॉलो करेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और इसके साथ साथ हम गुड फैट्स भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। आप कीटोजेनिक डाइट्स भी फॉलो कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो कर सकते हैं, लो कैलोरी डाइट्स भी फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों पर मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें और जो भी डाइट प्लान आपको पसंद आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली उन्होंने? तो सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है, प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, जितना भी फास्ट फूड है, ये आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन का लेवल है वो अब बढ़ा देता है। सेकेंडली, जितनी भी शुगर डेंस फूड्स हैं, सोडाज हो गए, जैम्स हो गए, कैंडीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, इनको भी आपने अवॉइड करना है। थर्ड, डेयरी में आपने मिल्क, योगर्ट और चीज़ है, इसको भी कोशिश करनी है कि आप कम लें। कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ब्रेड, पास्ता, वाइट राइस, बेकरी की जितने भी आइटम्स हैं, ब्रेड हो जाती है, पिज्ज़ा वगैरह हो जाता है, केक हो जाते हैं, पेस्ट्रीज वगैरह, इनको आपने अवॉइड करना है। अब ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल छोड़ दें, मतलब जित आप क्वांटिटी जो पहले ले रहे हैं उससे कम कर दें, कोशिश करें, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप इनको अवॉइड करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीसीओएस के पेशेंट्स ले सकते हैं? फाइबर में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्पिनिच, केल, कैबेज, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं, यानी जो भी स्टार्च फ्री वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम है, वो आप ले सकते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आप बीन्स ले सकते हैं, चिकपीस ले सकते हैं, यानी चने ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, होल ग्रेन की जो रोटी होती है उसको आप ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ फैट्स आप इंक्लूड करें। फैट्स के अंदर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन, क्योंकि हमने प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रखना है, तो आप लीन मीट इस्तेमाल करें, चिकन इस्तेमाल करें, फिश इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप मटन और बीफ भी एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। फ्रूट्स के अंदर आप बेरीज सेफली ले सकते हैं, ब्लूबेरी हो गई, रेस्पबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ग्रेप फ्रूट हो गया, प्लम्स हो गए, एप्रिकॉट हो गया, ये सारे फ्रूट्स आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस सारी डाइट को देखते हुए आप अपना डाइट प्लान स्केड्यूल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने लेनी है, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से एक डाइट प्लान खुद तरतीब दे सकते हैं। तो अगेन, पीसीओएस का जो मेन टारगेट हमारा वेट ही होता है, तो अगर आप अपना वजन कम कर लेंगे अपनी डाइट एक्सरसाइज के थ्रू, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा और आपका पीसीओएस का जो मसला है ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो आप ये वाली डाइट फॉलो करें, ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जो अवॉइड करनी है, जो आप ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी डिजीज़ की तरफ, हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। थायराइड के पेशेंट्स कौन से ऐसे डाइटरी चेंजेस करेंगे जिससे कि उनकी ये कंडीशन बेहतर हो जाए? अब हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या? हमारे नेक रीजन में, गर्दन के एरिया में थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक हार्मोन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को हम T4 भी कहते हैं। अब थायरॉक्सिन जो T4 है, इसका जो मेन रोल होता है वो होता है आपकी मेटाबॉलिज्म की जो रेगुलेशन है उस पर। अब T4 जो है ये एक्टिव फॉर्म नहीं होती हार्मोन की। अब जो हमारा जिगर होता है वो T4 को कन्वर्ट कर देता है थायरॉक्सिन की एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं T3। यानी जो लिवर है उसमें T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में, और जो T3 है ये आपका मेटाबॉलिज्म मेनली कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो लिवर होता है उसमें जो फैट की मिकदार है उसमें वो ज़्यादा हो जाती है, यानी हम कहते हैं कि उनका फैटी लिवर होता है। अब ये फैटी लिवर T4 की T3 में कन्वर्जन नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और इसके साथ साथ जो इंसुलिन सिग्नलिंग का पाथवे है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ वेट गेन करते हैं और थकावट का शिकार रहते हैं, मुसलसल वीकनेस का शिकार रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपका बर वक्त इलाज किया जा सके। अब आप कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी थायराइड की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाए? अब चूंकि हमारा जो टारगेट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में वो होता है आपका फैटी लिवर ट्रीट करना, तो फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ कीटोजेनिक डाइट्स भी यूजफुल हो सकती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा,
तो वो ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं वो कुछ फूड्स या चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अंडे। अंडों के अंदर एक कंपाउंड या नाइट्रोजनस बेस होती है, उसे हम कहते हैं कोलीन। कोलीन जो है वो आपके जिगर यानी लिवर में जो फैट के अमाउंट है उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो अंडे ज़रूर लें। सेकेंडली, मीट या सी फूड भी अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। मीट या सी फूड के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं सिलेनियम। सिलेनियम जो है आपके जिगर में T4 की जो कन्वर्जन है T3 करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ आयोडीन की इंटेक ज़रूर रखें, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बना ही आयोडीन से होता है। इसके साथ साथ जिंक भी ज़रूर लें, ये भी आपकी थायराइड कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है थायराइड की कंडीशन में। उसमें सबसे पहली है कैबिज, जिसे हम बंद गोभी कहते हैं, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। इसके साथ साथ सोया बीन्स हैं, ये आपने अवॉइड करने हैं। इसके साथ ब्रोकली है, ये भी आपने नहीं लेनी। इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कैफीन मौजूद है वो आपने थायराइड की कंडीशन के अंदर नहीं लेनी। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज या बेरीज हैं, उनको भी आपने कोशिश करनी है कि अपनी डाइट से निकाल दें। बाकी जो डाइट है वो PCOS की तरह सिमिलर ही है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपने थायराइड में अपने जहन में रखनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी। बाकी अब लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और उसके साथ साथ गुड फैट्स अपनी डाइट के अंदर रखें, तो ये आपकी थायराइड की कंडीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी डिजीज़ की, यानी मोटापे की, ओबेसिटी की। मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब भी आप मोटापे का शिकार होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक नेचुरल रिजल्ट होता है उसका। आप मोटापे का शिकार होते क्यों हैं? जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, यानी जब आपकी कैलोरिक इनटेक आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। जब आप ज़्यादा फूड खाते हैं, ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो इंसुलिन का लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अब लास्ट वीडियो में हमने बात की कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फैट डेपोजिशन करवाता है आपके लिवर के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर, स्पेशली आपके बेली रीजन के अंदर। अब जब आपके लिवर यानी जिगर के अंदर फैट स्टोर होता है तो हम उसे कहते हैं फैटी लिवर प्रोड्यूस हो गया है। अब ये जो फैटी लिवर है वो आपका जो इंसुलिन का फंक्शन है इसको डिस्टर्ब कर देता है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है। इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस या सिंपली साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, जो आपके फैट सेल्स हैं उनको एक्सपैंड कर देते हैं और मजीद मोटापा कॉज करते हैं। और ये जो ज़्यादा फैट सेल प्रोड्यूस होते हैं ये आपके एब्डोमिनल रीजन यानी कि बेली रीजन में प्रोड्यूस होते हैं और इस फैट को हम कहते हैं विसरल फैट। ये विसरल फैट आपके ऑर्गन्स यानी कि जो बॉडी के मेजर अज़ा हैं उसके अराउंड जमा हो जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है। ओबेसिटी यानी मोटापे के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था ओबेसिटी क्या होती है, आपको पता कैसे लगता है कि आप मोटापे का शिकार हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कौन सी टाइप ज़्यादा खतरनाक है। तो वो वीडियो लाजमी देखें, आपका जो मोटापे के बारे में कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप मोटापे का शिकार होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको मोटापे तक ले जाती है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो कि ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको हो तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप अपना मोटापा कम करें, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद ही ठीक हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने PCOS, थायराइड और मोटापे के बारे में थोड़ी सी बात की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।